नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके YouTube चैनल एसएससी लैब पर। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नगर निगम में आई हुई 52,000 नई भर्तियों से संबंधित संपूर्ण जानकारी। क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होगा, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, एग्जाम कब होगा, फॉर्म फिलिंग कब से चालू है, ये सारी चीजों पर डिटेल में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप भी नगर निगम की इस 52,438 भर्तियों में से एक बनना चाहते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके के बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके, बहुत सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले लेके हम आपके सामने आते हैं। बात करी जाए अगर विभाग की, तो विभाग है हमारा नगर निगम, जिसमें से कुल पोस्ट जो निकली है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 52,453 पोस्ट हैं, जिसमें से अनुसूचित क्षेत्र में है 5522 और गैर अनुसूचित क्षेत्र में निकली है 46,931 भर्तियां। अब कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? पहली चीज तो ये राजस्थान की एक नौकरी है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी मत समझिएगा कि सिर्फ राजस्थान के लोग ही इसे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अप्लाई कब से करना है? तो एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म भरना जो है वो 21 मार्च से शुरू हो चुका है, चलने वाला है 19 अप्रैल तक, यानी कि एक महीने तक लगभग ये फॉर्म फिलिंग चलेगी। शुरुआत के दिनों में वेबसाइट थोड़ी बिजी होती है, तो फॉर्म भरने में थोड़ी दिक्कत होती है, और आखिरी के दिनों में भी यही होता है। तो आप 3-4 दिन रुक के फॉर्म अगर भरना शुरू करते हैं तो आराम से आपका फॉर्म भर जाएगा। फिर उसके बाद ये 21 और 18 सितंबर तक, मतलब 18 से लेकर 21 सितंबर तक आपका ये पेपर कराया जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है लोगों की कि हमसे फॉर्म भरा लिया, अब साल 1.5 साल तक पेपर ही नहीं हो रहा है, एग्जाम की डेट नहीं पता है, तैयारी कब करें, कैसे करें, कुछ नहीं मालूम है। तो उस केस में आपको बता दिया जाए 18 से 21 सितंबर 2025 तक ये पेपर कराए जाएंगे, और ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन में पहले ही बता दिया गया है। तो मार्च एंड में वैकेंसी आई है, यानी कि आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर आधा, आपके पास 5.5 महीने का समय है इस एग्जाम की तैयारी करने का। आइए देखते हैं कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है। क्योंकि ये हमारी एक 4th क्लास एम्प्लॉय है, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ और सिर्फ 10th पास रखी गई है। किसी भी बोर्ड से अगर आप 10th पास हैं तो आप इसको भर सकते हैं। फिर बात करते हैं हम एज क्वालिफिकेशन की। तो एज कितनी रखी गई है? 18 से लेकर 40 वर्ष तक का कोई भी इंसान, कोई भी महिला, कोई भी पुरुष इसको भर सकता है। ये मेल फीमेल दोनों के लिए है। 18 मिनिमम एज है, 40 मैक्सिमम एज है। और एज काउंट कब से करी गई है? 1/1/2026 से। 1 जनवरी 2026 से आपकी एज काउंट करी जाएगी। एज लिमिट एज ऑन 1 जनवरी 2026। 18 मिनिमम है और 40 मैक्सिमम है। 18 से 40 के बीच में कोई भी अगर है तो वो इस फॉर्म को भर सकता है। और मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है मात्र 10वीं पास। फिर बात करते हैं राष्ट्रीयता की। तो जैसे कि मैंने बताया, भारत के किसी भी कोने से आप हैं तो भर सकते हैं, तो आपको इंडियन होना तो सबसे ज्यादा जरूरी है। भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजनन हो, भूटान का प्रजनन हो, इस तरीके से मोस्टली इंडियंस ही भरते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। बोर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.rssb.rajasthan.gov.in, जिसे हम राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड कहते हैं शायद। राजस्थान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिस पर आपको ये पूरी की पूरी नोटिफिकेशन मिलेगी। अब देखिए, नोटिफिकेशन बहुत बड़ी होती है, तो इतनी बड़ी नोटिफिकेशन 30-40 पन्ने की पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती है। हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी होती हैं, तो पूरी नोटिफिकेशन आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी और इंपॉर्टेंट बातें इस वीडियो में मिल जाएंगी। फिर बात करते हैं हम वेतनमान की। तो वेतनमान की अगर बात करी जाए, जैसे कि जिसको हम सैलरी कहते हैं, तो ये 4th ग्रेड एम्प्लॉय के लिए जो पद निकले हैं 52,000, उस पे जो पे मैट्रिक्स है वो लेवल 1 की दी जाएगी। आपकी पे मैट्रिक्स लेवल 1 की लगेगी। फिर बात करते हैं हम क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करी जाए तो सबसे पहले यहाँ पे होने वाली है एक रिटन परीक्षा। ये रिटन परीक्षा जो होगी, इसमें आपके अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि बात करते हैं, अगर हम सामान्य हिंदी आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि टोटल होंगे 30 सवाल। हिंदी के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश के पूछे जाएंगे आपसे 15 सवाल। सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे सामान्य ज्ञान के, जो कि होंगे टोटल 50 सवाल, जो कि काफी बड़ा वेटेज है। जिसमें कि पहले ही बता दिया, भूगोल यानी कि ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन, इतिहास के 10 सवाल, भारतीय संविधान एवं राजस्थान राज्य के विशेष
संदर्भ में जितनी भी राजनीतिक व्यवस्था है उनसे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस पूछेगा। सामान्य विज्ञान यानी कि साइंस के 5 सवाल, फिर उसके बाद समसामयिक घटनाएं 10 सवाल, फिर उसके बाद बेसिक कंप्यूटर के 5 सवाल आपसे पूछेगा, यानी कि इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स सब मिला के आपसे 50 सवाल पूछने वाला है। इसके बाद आएगा आपका मैथ्स, रीजनिंग इसमें नहीं आ रहा है, मैथ्स के पूछे जाएंगे 25 सवाल। कुल मिला के आपको देने होंगे 120 सवाल के जवाब 2 घंटे के अंदर। ये एक OMR बेस्ड परीक्षा होगी, ऑफलाइन परीक्षा है, ऑनलाइन बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर आप क्वेश्चन को सही करते हो, क्वेश्चन को सही करने पर आपको 1 अंक मिलेगा और गलत करने पर आपसे 1/3 माइनस किया जाएगा। इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन तो आप सर्किल ई को मार्क करोगे, OMR बेस्ड है इसलिए बता रहे हैं। अगर 5 में से कोई भी सर्किल मार्क नहीं हुआ है तो 1/3 अपने आप डिडक्ट कर लिया जाएगा। समझ रहे हैं? यानी कि ये नहीं है कि खाली छोड़ दिया हमने, 4 ऑप्शन है A B C D, नहीं करना है तो खाली छोड़ दिया। अगर आपको उस क्वेश्चन को नहीं करना है तो आप ई वाले को मार्क कर दो, वरना अपने आप वो नेगेटिव में चला जाएगा और 1/3 मार्क्स आपका डिडक्ट कर लिया जाएगा उस क्वेश्चन को खाली छोड़ने के लिए। ठीक है, फिर बात आती है ऑब्जेक्टिव टाइप हमारा पेपर होगा, 2 घंटे का समय मिलेगा, जो कि मैंने अभी बताया 120 क्वेश्चंस 2 घंटे का समय मिलेगा और मैक्सिमम मार्क्स हैं 200। सॉरी, एक क्वेश्चन 1 नंबर का नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हमारे 200 हैं, यानी कि 120 क्वेश्चंस हैं वो 200 मार्क्स के हैं, 120 नंबर के नहीं है। नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी गलत आंसर के लिए। सारे क्वेश्चंस का इक्वल वेटेज है और जो पेपर का लेवल है वो स्टैंडर्ड रहेगा सेकेंडरी एग्जामिनेशन, यानी कि 10th लेवल का पेपर का लेवल रखा जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रखा जाएगा जैसे कि ग्रेजुएशन लेवल के बाकी एग्जाम्स हमको देखने को मिलते हैं, उस तरीके का लेवल बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा इस पेपर का। फिर अगर बात करिए जाए जो हमारा सिलेबस है, ये सिलेबस आपका क्या पूछा जाएगा, हिंदी में ये आएगा, जनरल इंग्लिश का ये है, ज्योग्राफी का ये है। ये इसलिए मैं ये करके बता रही हूँ क्योंकि ये आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इसका पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम पर भी शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम चैनल भी बता दूंगी। तो ये है इसका पूरा का पूरा सिलेबस, जो पहले ही इसने बता दिया कि हम हिस्ट्री से इतना पूछेंगे, आर्ट एंड कल्चर से इतना पूछेंगे, साइंस में इतना पूछेंगे, कंप्यूटर में इतना, मैथ्स में इतना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की, कि हमारा एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 21 तारीख से, लेकिन हमको फीस कितनी देनी पड़ेगी। तो जनरल और OBC को देने हैं 600 रुपए, OBC NCL 400, SC ST 400, और अगर आप फॉर्म को करेक्ट करते हो तो 300 रुपए का चार्ज है। तो इसीलिए अगर 600 रुपए का फॉर्म भर रहे हो, मान लो जनरल कैटेगरी से हो और कोई गलती कर दी, करेक्शन के लिए 300 रुपए देना पड़ेगा, यानी कि कुल मिला के आपका फॉर्म ही हो गया 900 रुपए का ना। तो फॉर्म को बहुत आराम से, इत्मीनान से, संभल के और समझ के भरिए। आपको लगता है आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे सही से तो आप किसी कैफे वाले के पास चले जाइए, उसके संग बैठ के एक एक स्टेप भरवाइए, लेकिन कोशिश करिए कि फॉर्म में गलती आप बिल्कुल भी ना करें। तो ये रहा हमारी नगर निगम में आई हुई 52,000 वैकेंसीज के बारे में पूरी जानकारी। अब आप लोगों को इसी तरीके के और बहुत ढेर सारे वीडियोस हमारे चैनल पे मिलते रहते हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर अभी तक नहीं किया है तो। और नगर निगम के एग्जाम की जो कंप्लीट प्रिपरेशन है उसके लिए आप हमारे लैब एप्लीकेशन पर आके बहुत ढेर सारे हमारे बैचेस हैं जिनको चेक कर सकते हैं एंड अपनी तैयारी को पूरा कर सकते हैं। और अगर आप इन सारे ही बैचेस पर बेस्ट डिस्काउंट चाहते हैं तो उसके लिए आप लैब 312 कूपन कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारे ही बैचेस पर बेस्ट ऑफर्स मिल जाएंगे एंड बेस्ट डिस्काउंट्स। ये जितना भी आप लोगों को मैंने बताया, इसके कोई भी स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका पूरा PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल लर्न विद स्वप्निल मैम पर शेयर करूंगी, तो उस पर आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री PDF है, फ्री चैनल है, बस ज्वाइन करना है एंड जितनी भी यहाँ पे मेरी क्लासेस होती हैं सबका फ्री PDF आपको मिल जाएगा इस टेलीग्राम चैनल पर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स के संग शेयर करिएगा एंड मिलते हैं एक और अगले बेहतरीन से वीडियो के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।